तो आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो एक बंद कमरे से शुरू हुआ और शायद हमेशा के लिए उसी में दफन हो गया। जरा सोचिए, शहर का सबसे शांत, सबसे सुकून वाला मोहल्ला, वो जगह जहां शामें आराम से बीतती हैं, जहां सबसे ज्यादा शोर होता है तो बस बच्चों के खेलने का। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। और ये हुआ उस रात जब सब गहरी नींद में थे और घड़ी की सुइयों ने ठीक 2 बजाए। तभी एक घर से एक चीख गूंजती है, एक ऐसी चीख जिसने उस मोहल्ले की खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए आज इसी बंद कमरे के राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो दिखा उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। अब देखिए, क्राइम सीन पर 3 बातें थीं जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। पहली, कमरे में एक जवान लड़की की लाश थी। दूसरी, दरवाजा अंदर से लॉक था। और तीसरी, खिड़की पर एक खरोच तक नहीं थी, मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी। तो फिर सवाल एक ही था और बहुत सीधा सा सवाल था। अगर सब कुछ बंद था तो कातिल अंदर आया तो आया कैसे? जब बाहर से आने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा तो शक की सुई घूमी घर के अंदर मौजूद लोगों पर। मतलब क्या कातिल कोई अपना ही था? सबसे पहले पूछताछ हुई मां से। उनका जवाब बिल्कुल सीधा, मैं तो सो रही थी। क्या यह मुमकिन है? फिर बारी आई पिता की। उनका कहना था, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब सोचिए, एक ही घर में इतनी तेज चीख और किसी ने नहीं सुनी। ये बात गले उतरना थोड़ा मुश्किल था। और हां, घर का नौकर भी था। वो तो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था और उसके बयान वो तो हर बार बदल रहे थे। साफ लग रहा था कि वो कुछ तो छुपा रहा है। बस यहीं से जांच का वो सिलसिला शुरू हुआ जहां केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता चला गया। हर सुराग एक नई गुत्थी खड़ी कर रहा था। धीरे धीरे नए सबूत भी सामने आए। मोबाइल की कॉल डिटेल्स जांची गईं, परिवार वालों के कई झूठ पकड़े गए और कुछ ऐसे गहरे राज भी खुले जिन्हें शायद हमेशा के लिए दफन ही रहना था। पर दिक्कत ये थी कि इनमें से कोई भी सबूत इतना मजबूत नहीं था जो असली कातिल तक ले जा सके। मतलब पहेली के टुकड़े तो मिल रहे थे, पर तस्वीर वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब पुलिस और कानून के हाथ खाली रह गए, तब एक और अदालत ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। मीडिया की अदालत। वो अदालत जहां सबूत नहीं, सुर्खियां चलती हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था। मीडिया ने अपना ही ट्रायल शुरू कर दिया। खुलेआम लोगों पर इल्जाम लगाए गए और बिना किसी गुनाह के साबित हुए ही कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। लेकिन मीडिया के इस पूरे तमाशे के बावजूद असलियत नहीं बदली। असली कहानी तो आज भी सरकारी फाइलों में बंद है, बिल्कुल उस कमरे की तरह जिसका राज कभी नहीं खुला। तो इतने सालों बाद भी हम सब वहीं खड़े हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। एक सवाल है जो अब तक अनसुलझा है और 2 ऐसी संभावनाएं हैं जो आज भी डराती हैं। पहली और सबसे खौफनाक संभावना, क्या कातिल बाहर से आया ही नहीं था? क्या वो घर का ही कोई अपना था? और क्या पूरा परिवार उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा था? या फिर दूसरी संभावना जो शायद इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली है कि इस बंद कमरे का सच कभी बाहर आएगा ही नहीं। क्या कुछ राज हमेशा के लिए राज ही रह जाते हैं? हो सकता है इस कहानी का कोई अंत हो ही ना, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा रहस्य ही रहते हैं।